एक शायर जो अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर देखता है, अहदे हाजिर की जो सच्चाइयां हैं उन्हें आईना दिखाते हुए आज दबे कुचले और सहमे हुए लोगों की आवाज बन जाता है। जो नौजवान जा रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपने पूरी रात मुशायरा सुना है, लेकिन यकीन जानिए जनाब जौहर कानपुरी साहब का कलाम सुने बगैर आप चले गए तो इसमें ये आपका बड़ा नुकसान है। कल जब आपको मुशायरे की रिकॉर्डिंग के जरिए ये पता लगेगा कि जनाब जौहर कानपुरी साहब ने क्या खूबसूरत गजल और क्या खूबसूरत कलाम पेश किया था, तो आपको अपने चले जाने पर एहसास होगा। मैं चाहता ये हूं कि जो लोग पीछे बैठे हैं अगर अपनी कुर्सियों के साथ आगे आ जाएं तो जरा सा ये मुशायरा बहुत अच्छा बन सकता है। जरा सा आप आगे आ जाएं ताकि मैं जनाब जौहर कानपुरी साहब से गुजारिश कर सकूं और उन्हें बुला सकूं और वो अपना कलाम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आज के मुशायरे का वकार, हमारे मुशायरे की आबरू, हमारे सीनियर शायर और लहजे इनकार में आपके जज्बात और एहसासात को शायरी बनाकर पेश करने वाले जनाब जौहर कानपुरी साहब से मैं इल्तमास कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। यहां से वहां तक तमाम लोग मिलकर जोरदार तालियों में जनाब जौहर कानपुरी साहब को यहां माइक पर मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर एक बार जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा कि बहुत दिल लगा के शेर सुनिए, क्योंकि पूरी रात आपने वाकई बड़ी मोहब्बतों से मुशायरा सुना और बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना आपको और आपके तमाम साथियों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने साथियों को, अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को याद रखा और उनकी याद में ये मुशायरा सजाया। इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अनवर भाई के साथ 35 बरस का सफर गुजारा है हमने। एक चार मिसरे पहले खराज अकीदत की तौर पर पढ़ता हूँ, फिर कुछ शेर पढ़ूंगा। जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर शेर सुनाऊंगा। दूर जाकर भी ये अज़म भाई आखिरी मुशायरा जिसकी वो निजामत कर रहे थे, ये तो जिक्र छोड़ दीजिए, लेकिन आखिरी मुशायरा मैंने उनकी निजामत में पढ़ा, ये सब जानते हैं, लेकिन पहला मुशायरा भी मैंने ऑल इंडिया उन्हीं की निजामत में पढ़ा। कभी लिखूंगा इंशाल्लाह, आप लोगों को भी आज बता रहा हूँ, कभी लिखना हो तो लिखिएगा जरूर। ये मेरे लिए बहरहाल एक सादत की बात थी कि मैंने उनकी निजामत में बहुत सफर किए, बहुत मुशायरे पढ़े। चार मिसरे पढ़ता हूँ दोनों हजरात के लिए कि दूर जाकर भी हमें जान से प्यारे हो तुम। दूर जाकर भी हमें जान से प्यारे हो तुम। दूर जाकर भी हमें जान से प्यारे हो तुम। अश्क पलकों पे तो होठों पे दुआ रखेंगे। वाह। और तुमने जो जख्म जुदाई का दिया है हमको, हम भी उस जख्म को ताउम्र हरा रखेंगे। वाह 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 वाह। तुमने जो जख्म जुदाई का दिया, क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। तुमने जो जख्म जुदाई का दिया है हमको, हम भी ताउम्र, हम भी उस जख्म को ताउम्र हरा रखेंगे। हम भी उस जख्म को ताउम्र हरा रखेंगे। वाह वाह वाह। देखिए, जिस जगह पर मुशायरा पहुंच गया है, बहुत बुलंद पहुंच गया है, बहुत बुलंदी पर है मुशायरा। सलाउद्दीन साहब बैठे हैं, हमारे अवधेश भाई हैं, मौलाना बैठे हैं, डाइस पे भी बहुत मोअज़्ज़िज़ लोग, और आपकी खूबसूरत समातें हैं। फैसला करना बहुत मुश्किल है कि शेर कहाँ से सुनाया जाए, लेकिन मैं पढ़ के देखता हूँ, उसके बाद मैं खुद अंदाजा करूंगा कि मुझे कहाँ पर टर्न लेना है और कहाँ आगे सफर करना है। एक मतला ये है साहब, बगैर किसी तमहीद के मैं तो सिर्फ पढ़ूंगा। शेर समझना आपका काम है कि मैंने शेर कैसे कहा है और कहाँ से सोच के कहा है, क्या सोचा है मैंने शेर बिल्कुल सीधी सीधी जबान में मैंने शेर कहा है। अर्ज किया है कि जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। वाह 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 वाह। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए।
वाह जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। हम ऐसी कौम हैं, हम ऐसी कौम हैं जिसे सरदार चाहिए। इस शेर को भी अगर आप अच्छी तरह सुन लेंगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। वाह। जो पहले रास्ता ये था, दिखाए वो मीनार चाहिए। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। वाह 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 वाह। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। वाह वाह वाह। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। अब यह कि अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। वाह वाह वाह। अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। मैंने शेर अच्छे सुनाए? एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि शेर अच्छे सुनाए। सलाम करता हूं, आप अच्छा सुन रहे हैं इसलिए सुनाए जा रहे हैं आपको शेर। आगाज जहां से है वही खत्म सफर है। वाह। सुनिए तो, आगाज जहां से है वही खत्म सफर वही है। खत्म सफर है। मैं जलने ही वाला हूं ये आंधी को खबर है। वाह वाह वाह। आगाज जहां से है वही खत्म सफर है। मैं जलने ही वाला हूँ ये आंधी को खबर है। ये आंधी को खबर है। और होता जो मेरा सर तो कभी खम नहीं होता। होता जो मेरा सर तो कभी खम नहीं होता। शायद मेरे शाने पे किसी और का सर है। वाह वाह वाह। होता जो मेरा सर तो कभी खम नहीं होता। वाह वाह वाह। होता जो मेरा सर तो कभी खम नहीं होता। वाह वाह वाह। होता जो मेरा सर तो कभी खम नहीं होता। क्या कहना, क्या कहना। शायद मेरे शाने पे किसी और का वाह। सर है। शायद मेरे शाने पे किसी और का सर है। बहुत अच्छा सा माहौल दे दिया आपने। शायद मेरे शाने पे किसी और का सर है। दिन भी सूना रात भी वीरा और शहर भी काली है। दिन भी सूना रात भी वीरा और शहर भी काली है। और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली। वाह 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 वाह। दिन भी सूना रात भी वीरा और शहर भी काली है। दिन भी सूना रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली है। और आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। बहुत खामोश है दरिया। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। और बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे। वाह वाह वाह। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों। वाह वाह वाह। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। वाह 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 वाह। पूरा हुआ एक शौक भी मेरा, अदा हुई एक सुन्नत भी। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। मैं घर की तामीर में गुम था
और मस्जिद के मिंबर से। आहा। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। वाह 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 वाह। जौहर भाई, मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। देख लीजिए 4 बज रहे हैं, नमाज आजान क्या बजे होती है मुझे तो नहीं मालूम। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत मुशायरा खूबसूरत कामयाब मुशायरा हुआ। तो इजाजत है कुछ और पढ़ूं? अच्छा, नमाज पढ़ने से पहले मुशायरा पढ़ा जाए, बिल्कुल ठीक है। मैं हाजिर करता हूं। आज़म शाकरी के लिए आपकी फरमाइश है, मैं उस इस्तकबाल करता हूं और बिल्कुल आज़म शाकरी मेरे बाद पढ़ेंगे और इनके कलाम के बाद ही मुशायरे का इख्तिताम होगा। हम भी सुनना चाहेंगे आज़म शाकरी को, लेकिन कुछ लोग मुझे भी सुनना चाहते हैं तो मुझे भी पढ़ लेने दें, मैं भी कुछ देर पढ़ लूं हैं। मैं हाजिर करता हूं, समात फरमाइएगा जी। अर्ज किया है कि कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। पहले एक बतला सुन लीजिए कि मैं सच की राह पर था, परेशान हो गया। मैं सच की राह पर था, परेशान हो गया। मैं सच की राह पर था, परेशान हो गया। वो झूठ बोल बोल के प्रधान हो गया। वाह। मैं सच की राह पर था, परेशान हो गया। मैं सच की राह पर था, परेशान हो गया। वो झूठ बोल बोल के प्रधान हो गया। वाह। वो झूठ बोल बोल के, देखिए आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है कुछ जरा सा अलग से शेर सुनाऊं, उसके बाद में फिर मुशायरा आएगा इंशाल्लाह। सलाहुद्दीन भाई सुनिए, कभी कभी तो आपको मौका मिलता है आपको सुनाने का। मैं यूं वफा की मुकम्मल किताब कर जाऊं, मैं यूं वफा की मुकम्मल किताब कर जाऊं, तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही पे मर जाऊं। वाह। वफा की मुकम्मल किताब कर जाऊं, वाह 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 वाह। मैं यूं वफा की मुकम्मल किताब कर जाऊं, तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही पे मर जाऊं। तू अपने दिल के मकाम में अगर बसा ले मुझे, तू अपने दिल के मकाम में अगर बसा ले मुझे, तो अपना घर किसी मस्जिद के नाम कर जाऊं। तू अपने दिल के मकाम में अगर बसा ले मुझे, तो अपना घर किसी मस्जिद के नाम कर जाऊं। वाह वाह वाह। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। क्या कहना। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। वाह वाह वाह। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। वाह। चिरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौटाऊंगा। वाह। आप जरा सा सुस्त होने लगे हैं, सुस्त पड़ रहे हैं, आपकी आवाज जरा सुस्त हो रही है, तो मुझे अंदाजा ये करना में दिक्कत हो रही है कि मुझे और पढ़ना चाहिए या बैठना चाहिए। तो जरा सा आप बुलंद रखिए, उसी तरीके से आप शेर सुनते रहिए। शेर पेश करता हूँ, समाज फरमाइए कि औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। वाह। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। और जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा। औरों में ऐब ढूंढना मेरा मिजाज था, ईमानदार शख्स भी झूठा लगा मुझे। जब से निगाह अपने गिरेबान पर गई, उस रोज से हर आदमी अच्छा लगा मुझे। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है, दिल में वो मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। और बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता।
वाह 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 वाह। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो भाई हो बेटा हो बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और 25 करोड़ लोगों की तरफ से जौहर कानपुरी का ये शेर पेश करता हूँ, समाप्त करिएगा। बहन हो भाई हो बेटा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। शेर बहुत अच्छा था, जोरदार तालियां बजाकर इस शेर की पिजराई करिए। वाह वाह वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। क्या कहना जौहर भाई, वाह 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 वाह। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह। एक नज्म अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाओ जी। इरशाद आली। नौजवान टीम देख रहा हूँ पूरी, और इन्हीं लोगों को मुझे बताने की जरूरत है। इन्हीं लोगों के जहन को सही तरीके सही तरफ मोड़ने की जरूरत है। आज हम जिस फजा में सांस ले रहे हैं, इस फजा को खुशबूदार बनाना है, बारूदी फजा को खुशबूदार बनाना है। उसके लिए नई नस्ल को आगे आना पड़ेगा। और नई नस्ल से मैं चाहूंगा कि खुसूसी तौर पर ये नज्म सुने। नज्म का उन्वान है वक्त की आवाज। शायर की अपनी क्या जिम्मेदारी होती है उसे निभाने की कोशिश इस नज्म में। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि नई सदी को नया इनकलाब देना है। इस नज्म की जरूरत, इस फिक्र की जरूरत सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि आज तो पूरी दुनिया को इसी फिक्र की जरूरत है। नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, हजारों मर गए दिल में कुदूरतें लेकर। बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी न हुई। क्या कहना, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी न हुई। अब आओ मिलके मसाइल का हल निकाला जाए। जो कश्ती डूब रही है उसे संभाला जाए। जो हो चुका है शिवालों का अब वो हाल न हो। खुदा के घर का तकद्दुस में पायमाल न हो। कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह अब कहीं भी बम न फटे। वाह 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 वाह। कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे। क्या कहना, क्या कहना। बंबई की तरह अब कहीं भी बम न फटे, कि बंबई की तरह अब कहीं भी बम न फटे। क्या कहना है, वाह वाह। देश भाई, तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, मौलाना की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे मजहबी लीडर हो, मौलाना को भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। या आगे आएंगे मिसरे, सब समझेंगे। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। वाह। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदार पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी हैं। ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी। वाह। ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा? क्या कहना, वाह। जरा ये सोचो, ये मदारी हैं। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा? है रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं, ये लोग क्यों नहीं मरते? गरीब मरते हैं, ये लोग क्यों नहीं मरते? ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, ये बेज़मीर है दोनों हुकूमतों के गुलाम। जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। वाह वाह वाह। हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। समझ लिया है जिसे सबने मजहबी झगड़ा, दरअसल सारा करिश्मा है ये सियासत का। है रहनुमाओं के सीनों में कल्ब पत्थर के, ये लोग राम के हमदर्द हैं न बाबर के। है बेवकूफ हम ही तुम जो जोश में आकर संभाल लेते हैं खंजर की नोक सीनों पर। तमाम शहर को वीरान करने लगते हैं, हर एक कूचे को शमशान करने लगते हैं, मगर चलाते हैं बाजार जिनके कहने पर, कैम उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर। वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं।
वाह 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 वाह। मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर, कि हम उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर, वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं। हमारे हमारे फूल फूल से से बच्चे बच्चे यतीम होते हैं। यतीम होते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यार मत सुनना, आहा, वाह। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यार मत तो यार सुनना। मत सुनना। तुम अपने फूल से होठों से खार मत चुनना। है मेरी बात अगर सच तो फिर ये अज़्म करो, ये दुश्मनी ये तासुब दिला से खत्म करो। कोई भी मसला जंगों से हल नहीं होता, कि इख्तिलाफ खुशी का बदल नहीं होता। ये तय करो न लहू देंगे नफरतों के लिए, वाह। बचा के रखेंगे ये खून सरहदों के लिए। चलो कि बिगड़ी फदा यूं संवार ली जाए, लड़ाने वालों की गर्दन उतार ली जाए। वाह 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 वाह।